Assalamu alaikum. I, Muhammad Amanullah, is taking up the economics part of 11th entrance in arts and commerce. I am representing Duty Society as a teacher of economics. So हम इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक देखेंगे आज, दैट इज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. हम स्टार्टिंग से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर हैविंग 2 बैचेस करंटली रनिंग इन आवर कोचिंग. तो किसी एक बैच में जो है वो 9th का कुछ पोर्शन हुआ है, किसी एक बैच में 10th क्लास का कुछ पोर्शन हुआ है इकोनॉमिक्स का. तो इट्स बेटर कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें ताकि जिन बच्चों के कुछ टॉपिक्स रह गए या जो टॉपिक्स नहीं कवर हुए हैं वो ओवरऑल सारे टॉपिक्स कवर हो पाएं. और होपफुली इंशाल्लाह जो पैंडेमिक चल रहा है, जब तक लॉकडाउन रहेगा, हम पूरा कोर्स उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस में एक एक पॉइंट सारी चीज क्लियर करते हुए चलेंगे. तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज की क्लास है, वो इकोनॉमिक्स का, जो आप अगर सिलेबस भी देखेंगे तो सिलेबस के अंदर जो पहला टॉपिक है वो ये है डेवलपमेंट. तो मैं आइडिया ऑफ डेवलपमेंट आपको बताना चाहूंगा. व्हाट इज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट कहते हैं किसी चीज में इंप्रूवमेंट को. डेवलपमेंट बहुत बेसिक सी चीज है. डेवलपमेंट कहते हैं किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट को. जैसे कि एक नॉर्मल आदमी होता है, वो पैदा होता है, पैदा होने से लेके उसके मरने तक हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट वो कुछ ना कुछ सीखता है और उस सीखने की वजह से वो डेवलप होता है. डेवलप कब होता है? वो एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, वो नॉलेज से डेवलप होता है, वो स्किल से डेवलप होता है. कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें एक इंसान को डेवलप करने में हेल्प करती हैं. तो जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, तो जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है हमारा, वो बेसिकली 2 मेजर सेक्टर में डिवाइड है 10th क्लास के अकॉर्डिंग. पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि दैट वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इन आवर बुक, इन आवर सिलेबस, इन आवर कोर्स. तो पहली चीज जो है वो है आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट. इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया एक इंसान का डेवलपमेंट, एक फैमिली का डेवलपमेंट, एक किसी बंदे का डेवलपमेंट. एक किसी बंदे का डेवलपमेंट कैसे होता है? उसकी डिजायर्स और उसकी वांट्स के हिसाब से, मतलब उसकी क्या चाहत है और क्या जरूरतें हैं, उसके हिसाब से एक आदमी का डेवलपमेंट तय होता है. जैसे कि आप लोग 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, 10th आपने पास करना है, आप लोगों को 11th क्लास में जाना है. आप लोगों की ये चाहत है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर 11th में आए, तो वो आपकी डिजायर है, आपकी वांट है. तो उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं. अगर आप लोग इंशाल्लाह टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, आप लोग एडमिशन हो जाता है, तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा? एक डेवलपमेंट क्या होगा? दैट यू विल गेट सेलेक्टेड इन 11th एंट्रेंस. तो ये एक डिजायर हो गई एक आदमी की और उसकी वांट्स हो गई, चाहत हो गई. अगर ये फुलफिल टाइमली होती जा रही है और एक कोई भी बंदा पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी कोशिश, पूरी अपनी मेहनत लगा रहा है कि वो डेवलप हो सके, तो वो डिजायर और वांट्स ही होती है जो एक आदमी को मोटिवेट करती है, एक फोर्स देती है आदमी को, ताकि आदमी आगे बढ़े, डेवलप हो. तो सेम एज द केस विद द country overall country's development. A country will develop with some parameters. हमारे कंट्री, एक कंट्री जैसे कि इंसान है, इंसान स्टेप बाय स्टेप अपने आप को डेवलप करता है. कोई पहले दिन ही इंजीनियर नहीं बन जाता या कोई पहले दिन ही डॉक्टर नहीं बन जाता. इंसान डॉक्टर इंजीनियर कब बनता है? जब वो नर्सरी से लेकर पूरी बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करता है, या पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करता है, या पूरी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करता है. तो वो स्टेप बाय स्टेप आदमी चलता है. या कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आदमी उस चीज को पकड़े और डेवलप हो जाए. तो कंट्री कैसे डेवलप होता है? अगर इंसान को भी देखें आप, इंसान दुनिया में आया, उसको पहली चीज क्या चाहिए? उसको पहली चीज चाहिए क्लोथिंग, खाना और एक छत, मतलब कि सपोर्ट. कंट्री की भी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कि ये पैंडेमिक चल रहा है, अगर हम इसको ही एक लाइव एग्जाम्पल बनाएं एक कंट्री के डेवलपमेंट के पार्ट पर, तो वो पार्ट क्या होगा? इस टाइम जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं कंट्री के, उनकी जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये बन रही है कि उनको एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करा सके. दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. कपड़े तो खैर हम इस पैंडेमिक में नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ वी आर फोकसिंग ऑन फूड एंड शेल्टर. की मतलब जो गरीब लोग हैं उनको खाना टाइम पर मिल पाए, प्रॉपर फूड मिल पाए, और उनके लिए शेल्टर, मतलब कहीं रहने की जगह. अगर कोई बेघर है, कोई होमलेस है, तो उनके लिए रहने की जगह हो, या वो कहीं अपना मतलब छत हो उनके पास. तो फूड,
shelter and clothing. So first and the foremost responsibility of a country, that is to provide food, shelter and clothing to all the citizens of their country. So country's development depends on food, shelter or clothing. This is also called basic necessities. ये क्या कहलाएंगी? हमारी बेसिक नेसेसिटी. बेसिक मतलब बहुत ही बुनियादी, नेसेसिटी मतलब जरूरियात. सबसे बुनियादी जरूरियात हमारी क्या है? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग. पहला पैरामीटर. दूसरा पैरामीटर क्या है? बेटरमेंट ऑफ लाइफ. कपड़े मिलना और ब्रांडेड कपड़े मिलना. ब्रांडेड कपड़े मिलना, पहनना, इट्स बेटरमेंट. खाना, बेसिक खाना मिलना इज नेसेसिटी, लेकिन अच्छा खाना खाना इज बेटरमेंट. एक कमरे में रहना इज नेसेसिटी टू फुलफिलिंग योर नेसेसिटी, लेकिन एक बड़ी कोठी में, एक बड़े फ्लैट में, एक बहुत अच्छे से घर में रहना इट्स बेटरमेंट. पैदल चलना, साइकिल से चलना इज डेवलपमेंट. बाइक, कार, तो ये क्या है? इंसान का डेवलपमेंट है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल बेटरमेंट ऑफ लाइफ. इंसान की अच्छी जिंदगी को बसर करना. इसे हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? किस स्टैंडर्ड, क्या स्टेटस है उसका, तो वो भी डिपेंड करेगा एक कंट्री के डेवलपमेंट पे. किसी कंट्री के सारे सिटीजन अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहते हैं, मतलब अगर एक कंट्री के 90% सिटीजन वी कैन से, अगर वो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत हाई है, तो वी कैन से दैट दिस कंट्री इज डेवलप्ड देन दिस कंट्री, दूसरे कंट्री के मुकाबले में. तो सेकेंड स्टेप क्या आया? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के बाद हमारा बेटरमेंट ऑफ लाइफ. अब सवाल आता है कि हाउ पीपल शुड लिव टुगेदर. कैसे लोग साथ में रहेंगे? इंटीग्रिटी जिसे हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, इंटीग्रिटी जिसे कहते हैं मिलकर रहना. लोग कैसे रहेंगे? मिलकर कैसे रहेंगे? जैसे हमारा कंट्री है, सेकुलर कंट्री है. सेकुलर कंट्री के अंदर ये है कि सारे मजहब के, सारे रिलीजन के, सारे कल्चर के, सारे कास्ट के लोग एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं. कोई एक कॉलोनी में रह सकते हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता. सब लोग अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं. तो हाउ पीपल शुड लिव टुगेदर. नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब दैट ऑल दी सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री शुड बी ट्रीटेड इक्वली. लाइक अगर किसी को, जैसे कि कोई बीटेक है, कोई इंजीनियर है, अब गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी. मिनिमम सैलरी फिक्स क्या कर दी? कि दैट एन इंजीनियर शुड गेट मिनिमम ऑफ ₹20,000 पर मंथ. कहने का मतलब यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जो है वो ने ये फिक्स कर दिया दैट एन इंजीनियर शुड गेट अ मिनिमम ऑफ ₹20,000 पर मंथ सैलरी. दिस इज what this is an standard which is fixed by the government to all the engineers of the country. भले वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी स्टेट का हो, उनसे कंट्री को मतलब नहीं है. कंट्री ने ये फिक्स कर दिया कि इंजीनियर की सैलरी जो है 20,000 पर मंथ होगी. ये क्या है? इक्वालिटी है. जैसे कि इक्वालिटी कहां पर आती है? इक्वालिटी यहां पर आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं अगर मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन वीकेंड से इस टाइम अगर हम देखें इस सिचुएशन में, तो आप लोग सब लोग अपने घर पर देख रहे होंगे, न्यूज़ पे देख रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो गरीबी में रहते हैं, उनको सरकार राशन दे रही है. राशन दे रही है, चावल दे रही है, आटा दे रही है. ये नहीं है कि अगर कोई कम गरीब है तो उसको 10 किलो आटा, कोई उससे थोड़ा ज़्यादा गरीब मतलब सबसे ज़्यादा गरीब है उसको 10 किलो, जो उससे कम गरीब है उसको 8 किलो, जो उससे कम गरीब है उसको 5 किलो. ऐसा नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन शुड बी इक्वल. मतलब जो सामान एक गरीब को मिलेगा वही सामान सारे गरीब लोगों को मिलेगा. दिस इज व्हाट वी हैव, इक्वालिटी. इक्वल. ऑल द सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ईदर प्राइम मिनिस्टर, ईदर होम मिनिस्टर, ईदर टीचर, ईदर स्टूडेंट, और वी कैन से अ पुअर पीपल, और वी कैन से 100 years old man, और वी कैन से एन 18 years of a guy. तो जो 18 साल का आदमी से लेकर 100 साल के आदमी तक, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर एक नॉर्मल आदमी तक, ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आईज ऑफ लॉ,
in the eyes of constitution. So these are the some basic point that should be there in a country to improve the standard of a country, which through which we can say a country is a developed nation. क्या कहलाएगा? कंट्री जो है वो एक डेवलप्ड नेशन है. बट मगर हमारे जैसे कंट्री के अंदर सवाल कहां पैदा होता है? ये बहुत ही ज्यादा एक बेसिक और मेजर क्वेश्चन हमारी कंट्री के अंदर है, जो आपके इस चैप्टर को जन्म देने में, इस चैप्टर को बनाने में हेल्प करेगा. This question is very important. It should be kept in your mind at all the time while reading this chapter. Like क्या है? That meaning of development is different for different users. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों की नजरों में अलग अलग है. जैसे कि कोई हमने यहां पे एग्जाम्पल लिख रखा है कार इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ रिच पर्सन, बट इट कॉजेस एयर पॉल्यूशन विच डायरेक्टली अफेक्ट्स पुअर पीपल रिसाइडिंग रोड साइड. कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आदमी कार लेगा, कोई भी रिच पर्सन कार लेगा, तो वो क्या करेगा? उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस जो कार लेगा आदमी, वो कार लेने वाला आदमी ये फील करेगा कि मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं, और कार लेना, बाय परचेजिंग अ कार, इट्स अ डेवलपमेंट फॉर मी. मैंने कार ली है तो थोड़ा मेरा सोसाइटी में स्टेटस ऊपर हो जाएगा, लोग मुझे और अच्छी नजरों से देखेंगे. तो कार लेना डेवलपमेंट तो है, किसके लिए? रिच पर्सन के लिए. लेकिन एक पुअर पीपल है, एक पुअर पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, जो रोड पर रहते हैं या जो स्लम्स में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए कार लेना, एक्सेस गाड़ियां मार्केट में आ जाना, सड़कों पर आ जाना, क्या क्रिएट करेगा? एयर पॉल्यूशन. तो गरीब लोगों के लिए, जो रोड पर रहते हैं, जो रोड पर खाना बनाते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए कार से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो पॉल्यूशन मतलब एटमॉस्फेयर में आ रहा है, उसके लिए क्या है? उसके लिए पुअर पीपल के लिए वो चीज क्या है? वो डेवलपमेंट नहीं है. उनके लिए तो वो हार्म कर रही है, उनके लिए तो वो नुकसानदेह है. अगर हम इसी से मिलता जुलता दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि हम लें फैक्ट्रीज अगर हम लें, फैक्ट्रीज बनती हैं, ये अपना जो वेस्ट है, ये दो जगह निकलता है इनका वेस्ट. एक निकलता है मेजरली एयर पॉल्यूशन की फॉर्म में, और दूसरा निकलता है इनका वेस्ट वाटर पॉल्यूशन की फॉर्म में. एयर पॉल्यूशन की फॉर्म में यही वाली प्रॉब्लम, वाटर पॉल्यूशन की फॉर्म में देखें आप क्या प्रॉब्लम है. वाटर पॉल्यूशन की फॉर्म में आप देखें ये प्रॉब्लम है, अगेन पुअर पीपल, मतलब गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास, फिशरमैन्स, मछुआरे. ये चार लोग हैं जो वाटर पॉल्यूशन से अफेक्ट हो रहे हैं. कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? वो अफेक्ट ऐसे हो रहे हैं, गरीब आदमी हो सकता है, वो आदमी इंडिया जैसे कंट्री के अंदर नदी के किनारे उसके स्लम्स हो, वहां उसको रहने में परेशानी हो रही हो, पानी पीने में परेशानी हो रही हो. लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, हम जैसे लोगों को, या इंडिया के अंदर जो है वो 95% जो पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है. तो हम जैसे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है. हम लोगों को महंगे आरओज लगाने पड़ रहे हैं, एक्वागार्ड लगाने पड़ रहे हैं. फिशरमैन क्या है? जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ के अपनी रोजी रोटी जो है वो बसर कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डेवलपमेंट के मीनिंग पे, कुछ लोगों पर और कुछ लोगों पर. तो ये मैंने आपको अभी जो दिया है वो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट दिया है कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट मतलब क्या है, बहुत ही शॉर्ट उसमें मैंने आपको दिया है. इसको आप अपनी बुक से कंसर्न करिएगा और इसको देखिए. मैं अभी आगे आपका दूसरा टॉपिक जो है वो जो आगे टेकअप करने वाला हूं वेरियस इनकम्स एंड अदर गोल्स. नाउ आफ्टर द टॉपिक ऑफ द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, नाउ वी विल डिस्कस the meaning of development. What is the basic definition of a development? The action
द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड। मतलब प्रोसेस और एक्शन, क्या प्रोसेस है और क्या एक्शन। मतलब एक्शन अगर हम कुछ लेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना होगा और हम डेवलपमेंट तक पहुंचेंगे। तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या था, एक्शन और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और बीइंग डेवलप्ड। डेवलप्ड हो चुका होना या डेवलप्ड होना, किसी भी एक्शन के थ्रू, किसी भी एक्शन को अडॉप्ट करके प्रोसेस में उस चीज को डाल के। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कहते हैं हम, प्रोसेस की जो बिल्कुल बेसिक सी, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यहां पे आ गया आपका प्रोसेस, इनपुट। मतलब आपने सब्जी, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, पानी, ये इनपुट है आपका। आपने ये सारी चीजें इकट्ठा करी, उसको जब आपने कुक किया, कुकिंग करी, तो वो प्रोसेस हो गया। और आउटपुट क्या हो गया, जो भी आप सब्जी बना रहे हैं, जो भी आप डिश बना रहे हैं अपनी, वो डिश निकल कर आ गई। तो क्या है डेवलपमेंट, क्या है, कोई भी एक्शन, कोई भी प्रोसेस जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए। कंट्री हो, चाहे कोई बंदा हो, इंडिविजुअल हो, कोई फैमिली हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई भी चीज हो, उसको डेवलप करने के लिए जो भी एक्शन और प्रोसेस। नाउ देयर आर वेरियस गोल्स, देयर आर वेरियस गोल्स, various alternatives, various things that has to be adopted, that has to be followed to get the development. So आपके सिलेबस में there are various goals, or we can say through which we will achieve our income. is the first one is the regular work. रेगुलर वर्क का क्या मतलब है, जैसे कि ये पैंडेमिक चल रहा है, आपकी इकोनॉमिक्स और पैंडेमिक ये समझ लीजिए कि चोरी दामन का साथ है। कहने का मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जितना लंबा ये पैंडेमिक चलेगा, जितना लंबा ये कोरोना वायरस चलेगा, कोविड-19 की बीमारी चलेगी, लॉकडाउन चलेगा, उतना असर इकोनॉमिक्स पर आएगा, उतना असर इंडिया की इकोनॉमी पर आएगा। अब देखिए, पहली ही चीज इसके अंदर लिखी हुई है, वो लिखा हुआ रेगुलर वर्क। लॉकडाउन हो गया, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन है। अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, आपका जर्मनी हो गया, आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, सब लॉकडाउन में, सब बंद है। उस पर क्या असर पड़ा उसका, रेगुलर वर्क। कहने का मतलब ये है, जो वर्क है वो रेगुलर नहीं रहा। लोगों ने अपनी कंपनीज बंद कर दी, लोगों की जॉब चली गई, लेबर्स का मूवमेंट हो गया, माइग्रेट कर गए, वो जहां के थे वहां पहुंच गए। जो कंपनीज थी वो बंद हो गई, कोचिंग इनफैक्ट आपकी बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गई, मार्केट्स बंद हो गई। तो जो एक रेगुलरिटी बनी हुई थी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बिजनेस की, वो बिल्कुल ठप हो गई, जीरो हो गई। तो रेगुलर वर्क नहीं है। तो अगर अब आप इसी को ही लीजिए दूसरे सेंस से, कि अगर रेगुलर वर्क है या रेगुलर वर्क होता तो क्या इकोनॉमी पे असर पड़ता? नहीं पड़ता। इकोनॉमी जैसे चल रही थी पूरे वर्ल्ड की या आपकी कंट्री की, वैसे ही चलती। तो गोल क्या है हमारा डेवलपमेंट का? पहला गोल क्या है कि देयर शुड बी रेगुलर वर्क। रेगुलर वर्क का मतलब यहां पर सवाल यह पैदा नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा अच्छा काम जिससे बहुत पैसे मिले, ऐसा नहीं है। क्या मतलब है उसका? मतलब यह है रेगुलर वर्क का, जिसका जो काम है उसको वो काम मिलता रहना चाहिए। लेबर है 500 रुपए दिन पर है, उसको 500 रुपए का दिन का काम अगर पूरे साल मिलेगा, ही विल बी अ हैप्पी पर्सन। एक आदमी है 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, उसकी जॉब रहेगी तो ही विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अपने आप में वो खुश रहेगा, आबाद रहेगा। तो फर्स्ट वन इज द रेगुलर वर्क, दैट एवरीवन शुड गेट रेगुलर वर्क इन अ कंट्री और इन द वर्ल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनल for his or her personal needs as well as the country needs. Next one is the better wages. Wages or we can say salaries. What is the basic difference between wages and salaries? Wages, WAGES, wages होती हैं जो पर डे आप लोग किसी को पेमेंट करते हो उसके काम का। उसके अंदर क्या आता है? लेबर आ गए, आपकी लेबर आ गए, आपके मेट्स आ गए, लेबर हो गई, मेट्स हो गई। बहुत ही छोटी इसकी डेफिनेशन है वेजेस की।
वेजेस बेसिकली वो चीज हो गई जो आप पूरे दिन किसी ने आपको सर्विस दी, आपके लिए काम किया, आपने उसको पैसे दिए, वो घर चला गया, अगले दिन उससे आपका कोई वास्ता नहीं है, अगर वो नहीं आएगा तो ही इज नॉट लायबल, अगर आप उसे नहीं रखोगे तो यू आर ऑल्सो नॉट लायबल कि उसको आपको रखना ही रखना है। सैलरीज पर मंथ जो दी जाती हैं, हर महीने पर जिसका पेमेंट होता है वो सैलरी होती है। डिफरेंस क्या है? ये व्हाइट कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर का मतलब पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट मिनिमम 12, कहने का मतलब ये है कि जो आदमी एम्प्लॉय है प्रॉपर, जो सैलरी पर है, जिसको पर मंथ पैसे मिलते हैं वो सैलरी होती है, जिसको आप दिन में पेमेंट करते हैं वो वेजेस होता है। थर्ड वन इज बेटर प्राइसेस, पैसे फॉर द प्रोडक्ट्स एज वेल एज द क्रॉप्स। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज है जिसकी वैल्यू 500 रुपए की है और वो 50 रुपए की बिके, नहीं, गलत है। जिसकी जो चीज है उसको उसके हिसाब से आपको उसका पेमेंट करना है। जबरदस्ती अननेसेसरी पैसे बढ़ा के नहीं देने, अननेसेसरी पैसे घटा के नहीं देने, मतलब आपको भी नुकसान ना हो और जो आपको सामान सप्लाई कर रहा है, जो सामान बेच रहा है, उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब है? बेटर प्राइसेस, ठीक ठाक प्राइसेस प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर को मिलें जब आप चीज खरीदें, आप खरीदें या कोई दुकानदार खरीदे। तो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। क्रॉप्स, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है? विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, विच इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दी एग्रीकल्चर। अब आज जो कंडीशन है, आज में सब लॉकडाउन है, सारी चीजें बंद हैं। अगर आप मार्केट में, उस दिन न्यूज पर था कि टोमेटो, मतलब कि टोमेटो किसान जो फार्मर है वो 2 रुपए किलो पर भी देने को तैयार था, मगर कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो देगा किसे? कितने टमाटर? इसका मतलब ये है कि हमारे पास टमाटर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, टमाटर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, 2 रुपए किलो भी लेने को तैयार कोई भी उससे नहीं था। तो ये उसके जायज, उसके बेटर पैसे नहीं हैं, हमें इसको वो पैसे नहीं देने। अक्सर आप लोगों ने न्यूज पे देखा होगा कि फार्मर्स ने जो है वो पोटैटो, आलू जो है वो रोड पर फेंक दिए। क्यों फेंक दिए? क्योंकि उनको उनके हिसाब से जायज पैसे नहीं मिल रहे थे। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं कि बेटर प्राइसेस होते क्या हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इसका बेटर प्राइस है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बना, उसकी, जैसे कि आपने पेन खरीदा मार्केट से 5 रुपए का, आपने यू हैव परचेज्ड अ पेन। ये बना जब होगा तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज करो 3 रुपए आई होगी, 3 रुपए आई होगी। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, सपोज करिए ये आया किसी लोकल शॉप पर, लोकल शॉप वाले ने उसको मैन्युफैक्चरर से खरीदा 4 रुपए का, आपको उसने बेचा 5 रुपए का। ये बेटर प्राइस है, ये इसकी बेटर प्राइस है। पूछिए कैसे? अब इसमें सवाल ये भी हो सकता है कि 3 + 3 वो 6 रुपए का ही बेच सकता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बेटर प्राइसेस क्या होंगी? आप क्या देखोगे कि 5 रुपए का पेन जो है वो क्वालिटी देखोगे, उसका यूसेज देखोगे कितना है। दूसरी चीज क्या हो गई? 3 रुपए के पेन पर 1 रुपए प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट 33% प्रॉफिट हो गया। 33% प्रॉफिट इज इनफ। 4 रुपए का उसने खरीदा, 1 रुपए का बेचा आपको, 25% प्रॉफिट लिया उसने एक पेन पर। 25%, 1 रुपए में मत जाइए, 25% पर जाइए। बिजनेस में हमेशा जो प्रॉफिट मेजर करा जाता है, जो नापा जाता है, वो परसेंटेज से करा जाता है कि हाउ मच यू आर गेटिंग इन परसेंटेज। तो इसे कहते हैं हम बेटर प्राइस, कि जितनी उसकी कॉस्ट लगी है उतने हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो बेटर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट, मतलब हर किसी को, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी सप्लायर है, जो भी फार्मर है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको उसकी सैलरी या उसको उसकी प्रोडक्ट के पैसे बिल्कुल जायज मिले। नाउ फोर्थ वन इज इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट, मैंने आपको पहले बता चुका हूं दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ, in the eyes of constitution. Freedom क्या है? Freedom of speech, freedom of movement from anywhere to anywhere, freedom
फ्रीडम टू परचेज एनीथिंग, फ्रीडम टू से एनीथिंग, फ्रीडम टू एक्सप्रेस एनीथिंग। आजादी, आपकी आजादी क्या है, मतलब आप आजाद रहने चाहिए, आपको आजादी मिलनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज में देखा होगा जो आपके यहाँ बहुत सारे फ्रीडम है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जहाँ एनार्की है, मोनार्की है, वहां पर क्या है, फ्रीडम हो सकता है बोलने की ना हो गवर्नमेंट के खिलाफ, हो सकता है कोई चीज परचेज करने की फ्रीडम ना हो सकता है कोई चीज सेल करने की फ्रीडम ना हो। तो फ्रीडम हर कंट्री के अंदर हर लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोग आजादी से रहें। सिक्योरिटी, जान की सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज योर वेल्थ, पैसे की और आपकी चीजों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। नाउ सेकंड वन इज इंपॉर्टेंट टू यूज बट नॉट मेजर्ड, और वी कैन से बट कांट बी मेजर्ड। कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो मेजर नहीं करी जा सकती, नापी नहीं जा सकती, तौली नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, या सबसे बेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में जो एग्जाम्पल है वो ये है कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि इंपॉर्टेंट टू यूज बट नॉट मेजर्ड। जैसे कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है विच इज रिलेटेड टू योर लाइफ, अगर वो नहीं दी जाएगी तो उससे आपकी लाइफ अफेक्ट हो सकती है, उसकी आपकी लाइफ पर असर पड़ सकता है। तो अगर गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी या कोई एडवाइस इशू कर रही है आपके फेवर के लिए, तो इट्स अ मोटिवेशन, इट्स अ पॉजिटिव साइड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू यू। यू विल बी हैविंग अ फेथ इन द गवर्नमेंट। आपके लिए, आपकी नजरों में गवर्नमेंट के लिए एक फेथ होगा, एक भरोसा होगा कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट समझती है कि गवर्नमेंट के ऊपर हमारी क्या गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की। तो एडवाइजरी, जैसे कि आपने देखा होगा जो फिलहाल कोरोना के लिए तमाम तरह की एडवाइजरी आ रही है कि हाथ धोएं, फेस को कवर करें, किसी चीज को अननोन चीज को छुए नहीं, घर पे रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें, खाना आपके घर पहुंचेगा, खाना घर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप भले खाने का पेमेंट कर रहे हो, आपके डोर पर आ रहा है, डोर स्टेप पर आ रहा है, आपने खाने का पेमेंट करा, 12 रुपए की चीज के 12 रुपए दिए, 200 रुपए की चीज के 200 रुपए लिए, लेकिन क्या है यहां सरकार क्या है आपके घर तक पहुंचा रही है। तो वो क्या है, वो है इंपॉर्टेंट टू, वो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस सर्विस को मेजर नहीं कर सकते। वो आपके दिल को सेटिस्फाई कर सकती है लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो देयर आर वेरियस गोल्स, और वी कैन से विच रिलेट्स टू द इनकम विच विल डेवलप अ कंट्री और थ्रू विच वी कैन डेवलप आवर कंट्री। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैं रिपीट कर देता हूं, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड, वेरियस गोल्स और इनकम्स, रेगुलर वर्क, better wages, salaries, better prices for the products and as well as the crops, equal treatment, freedom and security of life as well as the wealth of citizen, important to use but not measured. रुक दो. Now the next topic is how to compare countries or states. कहने का मतलब ये है कि हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा सिटी अच्छा है, कौन सा कंट्री अच्छा है, या कौन सा स्टेट अच्छा है। जैसे कि क्लास में भी कंपैरिजन होता है कि कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में, कौन सा उससे कम है, कौन सा उससे खराब है, कौन सा सबसे ज़्यादा खराब है। वो कंपैरिजन किस बेसिस पर होता है, वो कंपैरिजन उनके नंबर्स के बेसिस पर होता है, उनके अटेंडेंस के बेसिस पर होता है। तो सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर उनका कंपैरिजन करते हैं। इसी तरीके से हम कंट्रीज और स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं कि यूपी अच्छा है या दिल्ली, दिल्ली अच्छा है या महाराष्ट्र, पंजाब अच्छा है या हरियाणा, छत्तीसगढ़ अच्छा है या बिहार, झारखंड अच्छा है या बिहार अच्छा है, गुजरात अच्छा है या केरला अच्छा है, तमिलनाडु अच्छा है या तेलंगाना अच्छा है, हैदराबाद, मतलब और सारे स्टेट्स को हम कंपेयर करते हैं। कंट्रीज में इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, पाकिस्तान अच्छा है या बांग्लादेश, इंडिया अच्छा है या बांग्लादेश, या चाइना अच्छा है या इंडिया। कंपेयर कैसे करेंगे हम कैसे कंपेयर करेंगे? सिर्फ बातों पर तो कह नहीं देंगे कि उन लोगों के लोग ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं तो इसलिए वो ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा अच्छी गाड़ियां, नहीं, ऐसा नहीं है। सर्टेन पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क। मतलब ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर पर अगर कोई फॉल करेगा और उसके हाईएस्ट पे चला जाएगा, हाईएस्ट डिग्री पे चला जाएगा, तो हम मानेंगे यस दैट दिस कंट्री इज अ डेवलप्ड नेशन, दिस कंट्री इज अ डेवलपिंग नेशन, और दिस कंट्री इज एन अंडर डेवलप्ड नेशन।
कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके हाई पर अगर कोई पहुंच जाएगा या लो पर बिल्कुल पहुंच जाएगा, तब हम ये मानेंगे कि ये कंट्री बहुत अच्छा है या ये कंट्री खराब है। तो पहला पैरामीटर क्या है? एवरेज इनकम, या जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है? पूरी कंट्री ओवरऑल जब कितने भी पैसे जनरेट करती है, कमाती है पूरे साल, उसको जब हम पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे, जैसे सपोज करो एक कंट्री के अंदर सिर्फ 100 लोग हैं, उसकी पॉपुलेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 100 लोग हैं, सपोज करते हैं हम। और इन 100 लोगों ने और सरकार ने मिलकर जो इनकम कमाई पूरे साल, वो कमाई 50 lakhs। तो एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। टोटल इनकम क्या हो गई यहां पर? 50 लाख डिवाइडेड बाई 100, या हम इसे कर लें 1000 डिवाइड बाई 1000। तो एक बंदे की इनकम कितनी आई? 5000। तो हर बंदे ने मिलकर कितना कमाया? 5000। या हर बंदे की पर कैपिटा इनकम, इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है? 5000। मतलब एक बंदा जो ऑन एन एवरेज कमा रहा है, वो साल भर में कितना कमा रहा है? 5000 कमा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई पर कैपिटा इनकम, उसे हम कहते हैं एवरेज इनकम। दूसरा पैरामीटर क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे कहते हैं? इस्तेमाल को, चीज का इस्तेमाल करना कंजम्पशन कहते हैं। जैसे कि उसे कंज्यूमर से बना है कंजम्पशन। कंज्यूमर कौन होता है? एक बंदा। जैसे कंज्यूमर कौन होता है? जैसे कि मैं हूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए दवा खरीद के लाया, मेडिसिन खरीद के लाया, तो वो जो मेडिसिन है मैं तो इस्तेमाल करूंगा नहीं। इस्तेमाल कौन करेगा? मेरे पेरेंट्स करेंगे, या मैं किसी और के लिए खरीद के लाया, वो लोग करेंगे। तो खरीद के भले मैं लाया, लेकिन जो इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूमर है। वो जो गुड्स को कंज्यूम करता है, जो इस्तेमाल करता है, वो कंज्यूमर होता है, और उसे हम कहते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे कहते हैं? यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कहते हैं चीजों को, टू सेटिस्फाई करंट नीड्स। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन खाने की, कार की, घर की, कपड़ों की, जॉब की, सबकी जब वो यूज करेगा, उनको खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा, तो वो यूज ऑफ रिसोर्सेज कहलाएंगे। चीजों को खरीदना सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अपनी जरूरियातों को, अपनी ख्वाहिशातों को। डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन क्या है? कंट्रीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर हेड आफ्टर रीचिंग द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हो जाएगा एक कंट्री का, और उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल इनकम हो जाएगी, कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है वो हाईएस्ट होगी सारे कंट्रीज के मुकाबले में, या कुछ कंट्रीज के मुकाबले में, तो वो क्या कहलाएगा? डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री की एग्जांपल यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्वीडन हो गया, और चाइना हो गया, ये सारे, जापान हो गया, ये सारे डेवलप्ड नेशंस हैं। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे डेवलपिंग कंट्री हैं विच आर हैविंग बैकवर्ड इन डेवलपिंग देयर इकोनॉमीज। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में जो बहुत पीछे है। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो $2 ट्रिलियन की है इन कंपैरिजन टू चाइना। चाइना की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। यूएस की क्या है? 22 ट्रिलियन, 23 ट्रिलियन, 21 इसके अराउंड चल रही है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कम भी हो गई है। 21 से 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यूएस की है, 13-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना की है, और इंडिया की 2 या 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये आप देखिए कितना ह्यूज गैप है। तो यही गैप बताता है कि डेवलप्ड कंट्री कौन सा, डेवलपिंग कंट्री कौन सा। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्डनेस इज इन डेवलपिंग देयर इकोनॉमीज। अपने इकोनॉमी को डेवलप करने में वो बहुत पीछे हैं अभी हम लोग, बनिस्बत चाइना के, यूएस के, कनाडा के और जर्मनी के। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? व्हेन पर कैपिटा और एवरेज इनकम राइजेस, बढ़ती है। जब एक कंट्री की जब पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन है कि यस योर इकोनॉमी इज डेवलपिंग, आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है। तो आज मैं इसको पहले मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। हाउ टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स। There are various parameters through which we can compare
our state, our country with other countries, so that we can get the actual figure that which country is developed, which country is developing, and what are the shortcomings that we are facing while dealing with the country, while running a country. तो these are the 5 parameters. अगली क्लास में मैं सारे पैरामीटर्स आपको बताऊंगा. एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कंजम्पशन, यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब चीजों का इस्तेमाल करना, टू सेटिस्फाई, टू फुलफिल योर नीड्स. डेवलप्ड कंट्रीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर हेड आफ्टर रीचिंग द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेवलपिंग कंट्रीज बैकवर्ड इन डेवलपिंग देयर इकोनॉमीज ड्यू टू विच पीपल सफर्स लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ज्यादा पैसे नहीं है कंट्री पे, डेवलपिंग कंट्री है, तो हर आदमी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नहीं जी पा रहा है. इंडिया प्राइम एग्जांपल है उसका. इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हेन पर कैपिटा और एवरेज इनकम राइजेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कहलाएगा? जब पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम बढ़ेगी. तो आज हमारी क्लास डेवलपमेंट पर यहां तक रहती है. नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारा इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा. मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आपको इससे पहले शायद कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने कोर्स जितना भी कवर कराया यहां से मैं लेके चल रहा हूं. मेरा इस पैंडेमिक की वजह से डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चों से इस क्लास के इस यूट्यूब के थ्रू नहीं हो पाएगा. तो ये मेरा नंबर है, दैट इज 8791648465. 8791648465. आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए. किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझसे कंसल्ट कर लें. इट्स बेटर to be in touch with me because I will be sharing the notes, the soft copies as well as the clicked photos of some notes, objective questions from my side. So it would be better to all the students to be in touch with me, so you will get the maximum from me. आपको मैक्सिमम मिलेगा मेरी तरफ से अगर आप मेरे टच में, जो मेरे टच में आएगा वो फायदे में रहेगा. जो मेरे टच में नहीं आएगा मैं ये नहीं कहूंगा नुकसान में रहेगा, लेकिन टच में आने से बेहतर ये कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इस क्लास के रिगार्डिंग यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो. और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो पैरामीटर्स है उस सब पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज.